केवल उसने आपकी निंदा कर दी इसलिए बानर का मुख मिला है क्या? भगवान शंकर बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी निंदा करी इसलिए बानर का मुख मिला, ऐसा कोई प्रसंग नहीं। तो फिर कारण क्या है कि देवऋषि नारद को जो बानर का मुख मिला, फिर उसका कारण क्या है? पार्वती जी, आपने बहुत सुंदर संवाद किया है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देना चाहूंगा। सुनो पार्वती, मृत्यु लोक में आने के बाद में, मानव का शरीर पाने के बाद में, इस संसार सागर में अगर मनुष्य आए, इस संसार सागर में अगर मनुष्य पहुंचे और आने के बाद में अगर कोई सतगुरु की शरणागति उसके जीवन में एक बार मिल जाए, सतगुरु की शरणागति उसके जीवन में अगर एक बार प्राप्त हो जाए, तो ये सिद्ध है कि वो जीव फिर 84 लाख योनियों में चक्कर ना काटते हुए सीधे मेरे धाम में आ जाता है, सीधे मेरे पास पहुंच जाता है। फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। ये जो नारद के मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, नारद के मुख से जो शब्दों का व्याख्यान हो रहा है, नारद के मुख से जो शब्द बोले जा रहे हैं, देवऋषि नारद जब तप साधना में कामदेव को जीत कर आ गए, और कामदेव को जीतने के बाद में जब देवऋषि नारद ने जब जाकर भगवान शंकर के सामने जिन शब्दों का संबोधन करा कि हे भूत अधिपति, हे भूतेश्वर, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे करुणा सागर, हे शिव, हे शंकर, जिस काम को आप नहीं जीत पाए उस काम को मैंने जीता है। ये देवऋषि नारद भगवान शिव से कह रहे। जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता। तो पार्वती जी बोली, ये देवऋषि नारद का अहंकार ही तो था, ये देवऋषि नारद का अभिमान ही तो है, जो इतने बड़े संबोधन कर रहा है कि जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। शिवजी कहते हैं ये नारद का अहंकार, अगर देवऋषि नारद भगवान की भक्ति में डूबा होता या देवऋषि नारद कहीं सदगुरु की शरणागति को, अपने चरणारविंद को सदगुरु के अपने हृदय में बिठाया होता, तो यह पक्का है कि इन सभी चीज़ों से, अहंकार से वो मुक्त हो गया होता, तो अभिमान से छूट गया होता। डीले कम कर दीजिए भैया, वह अभिमान से छूट गया होता। अभिमत्ता से वो वंचित हो गया होता। पर देवऋषि नारद का जो अभिमान है, जैसे एक और सहज भाषा में समझिएगा, आप चाय पी रहे हो, आप पानी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, छाछ पी रहे हो, दूध पी रहे हो, और कप में आपके चाय रखी हुई है या गिलास में पानी रखा हुआ है। कोई सामग्री आपके पास में रखी हुई है, और कोई व्यक्ति अगर निकल कर गया और उसने आपको थोड़ा सा टल्ला मार दिया, धक्का मार दिया, थोड़ा सा हाथ का स्पर्श हो गया, थोड़ा सा छू कर चले गया और चाय झलक गई,
चाय नीचे गिर गई, आपके कपड़े पर, आपके आभूषण पर, आपके वस्त्र पर वो चाय नीचे गिर गई। मान लो किसी ने पूछा, कोई पूछा आपसे, और किसी ने पूछ लिया कि भाई ये करा क्या तुमने, तुम्हारे शरीर पर इतनी सारी चाय पड़ी हुई है, इतना सारा पानी पड़ा हुआ है, इतना सारा दूध पड़ा हुआ है, ये है क्या? तो आप तुरंत कहोगे उसने टल्ला मार दिया, उसने धक्का दे दिया, इसलिए ये चाय मेरे कपड़े पर झलक गई, गिर गई। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कप में चाय थी, इसलिए ठोकर लगने पर, टल्ला मारने पर, धक्का देने पर वो नीचे गिर गई, झलक गई। यदि कप में चाय नहीं होती तो झलकती क्या? नहीं। नीचे गिरती क्या? नहीं। फिर वो झलकती नहीं, फिर वो नीचे नहीं गिरती। चाहे कितना भी लोग टल्ला मार कर जाएं, धक्का देकर जाएं, पर वो नीचे गिरेगी नहीं, ये पक्का। कप में चाय थी, इसलिए टल्ला मारने पर, धक्का देने पर झलक गई। शिव पुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, सुनो पार्वती, भीतर यदि अहंकार होगा, काम होगा, लोभ होगा, आसक्ति होगी, तृष्णा होगी, वासना होगी, तो संसार के थोड़े से भी टल्ले से, थोड़ी सी भी स्पर्श से वो झलक जाए। और यदि मान लो कप खाली है, यदि मान लो गिलास खाली है और उसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई कितना भी टल्ला मारे, कोई कितना भी धक्का मारे, कोई कितना भी स्पर्श कर कर जाए, कोई बाजू में से निकल कर भी चले जाए, तो वो चाय गिरेगी। उसमें है ही नहीं, पात्र में कुछ है ही नहीं, ना उसमें दूध है, ना पानी है, ना चाय है, बस उसमें चाय थी इसलिए झलकी। उसमें अहंकार था तो वो झलका, उसमें लोभ था तो वो झलका, उसमें अहंकार था, काम था, आसक्ति थी, तृष्णा थी, वासना थी, तो वो झलकी। अगर ये आसक्ति, अगर ये तृष्णा, अगर ये काम, अगर ये लोभ नहीं होता तो वो झलकता कैसे? पार्वती, देवऋषि नारद जिस समय पर कामदेव को जीतने के लिए तप साधना करने बैठे थे, तब उन्होंने ब्रह्मदेव से जाकर एक संवाद कहा था। महाराज, अभी तक की शिव महापुराण में अपने जितनी शिव पुराण श्रवण करी है, पिछले वर्ष की भी देख लो, इस वर्ष की भी देख लो, आगे की भी देख लो, चाहे हम जितनी भी शिव पुराण श्रवण कर रहे हैं, उसमें ये जो संवाद आया है कि देवऋषि नारद के भीतर जो अहंकार थोड़ा सा आ गया था, ये अहंकार केवल तप साधना जीतने के बाद नहीं आया, कामदेव को जीतने के बाद नहीं आया। ये देवऋषि नारद के भीतर थोड़ा सा अहंकार का बीज पहले से प्रकट हो चुका था। थोड़ा सा अभिमान का बीज भीतर आ चुका था। महाराज, बस वही देवऋषि नारद उसी समय पर पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं, शंकर भगवान वर्णन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, शिव जी वर्णन कर रहे हैं महाराज। और भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव जाकर पार्वती के सम्मुख में कहते हैं, पार्वती, ये अहंकार का जो बीज है, अभिमान का जो फल है, अभिमान का जो बीज है, ये पहले से देवऋषि नारद के मन में आ गया था। इसलिए देवऋषि नारद सीधे ब्रह्मदेव के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास में जाकर एक निवेदन करने के लिए, एक भाव रखकर, एक दिल, हृदय, चित्त वृत्ति से कुछ कहने के लिए पहुंचे।
अब आप किसी से मिलने के लिए जाओ, मान लो आप किसी के यहाँ गए हो, आप किसी से मिलने के लिए पहुंचे हो, आप किसी के यहाँ बैठे हो और आप जाओ, उससे मिलो जुलो, सब बात करो, पर उसमें अभिमतता के संबोधन ना आए तो सुख का भान होगा। अरे साहब, मैं तो 40 लाख का मकान खरीद रहा हूं। हो और एक ही नहीं, मेरे पास में तो पहले से 2-2, 3-3 प्लाट पड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उसको बताने की जरूरत क्या है? उसने तुमसे पूछा कि तुमने 40 लाख का मकान खरीदा कि 30 लाख का प्लाट खरीदा कि 15 लाख का कुछ खरीदा? उसने तुमसे कुछ पूछा? कुछ भी नहीं पूछा। कोई संबोधन नहीं कहा गया, कोई संबोधन नहीं बोला गया। उसके बाद भी हम डायरेक्ट जाकर कहते कि उसने 40 लाख का मैं तो मकान ले रहा हूँ, मैंने एक प्लाट अपने पास पहले से पड़ा हुआ है, ये चीज़ पड़ी हुई है, वो चीज़ पड़ी हुई है। तो ये संबोधन का सुख नहीं है। ये संबोधन का आनंद नहीं है महाराज। इसको सुख नहीं कह सकते, इसको आनंद नहीं कह सकते। संबोधन का सुख नहीं है। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। देव ऋषि नारद, ये अहंकार का जो बीज है ना, ये पहले से प्रकट हो चुका है। अभिमान का जो बीज है ना, ये पहले से प्रकट हो चुका है, पहले से जन्म ले चुका है। और वो अभिमान का जो बीज पहले से प्रकट हुआ है ना, ये बीज जो है ना, ये ब्रह्मदेव के सम्मुख में जाकर साक्षी। ब्रह्मा जी ने पूछा, देव ऋषि नारद कैसे आना हुआ तुम्हारा, आए कैसे हो? तो ब्रह्मा जी के सामने देव ऋषि नारद अपने पिता के सम्मुख में देव ऋषि नारद कर रहे हैं, जो संबोधन देव ऋषि नारद को नहीं करना चाहिए। आप कितना भी कमाओ, आप कितना भी धन एकत्रित कर लो, आप कितनी भी संपदा जोड़ लो, आप कितना भी वैभव बना लीजिए आपका, पर अपने माता पिता और गुरु की साक्षी में, अपने माता पिता और गुरुजन की साक्षी में कभी अपने उच्च स्वर ना निकालिए। कभी ऊंचे संबोधन ना निकालिए। माता के सामने बेटा जाकर कह दे, अरे मम्मी, अरे माता, जो पिता ने नहीं करा, जितना पिता ने नहीं कमाया उससे ज्यादा मैं कमा रहा हूं। या बच्चा अपने पिता के सामने कह दे, पिताजी जो तुम नहीं कर पाए
वो मैं कर कर दिखा रहा हूं। या किसी सदगुरु के सामने, गुरुजन के सामने भी अगर आपने जाकर बोला और गुरु जी के सामने जाकर कह दिया, गुरुदेव जो आपने ज्ञान दिया, ये जितना आप ज्ञान प्रदान कर रहे हो, इससे 4 गुना ज्ञान तो मेरे पास में है। मैं ना जाने काशी पढ़ कर आया, मथुरा वृंदावन पढ़ कर आया, ना जाने कहाँ कहाँ मैंने एकाग्रित कर लिया। सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद मैं आपके पास में आया हूं, और वो भी गुरु मंत्र लेने के लिए। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, केवल गुरु मंत्र लेना है मुझे, उसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब गुरु जी कहेंगे, भैया अच्छा चेला मिला राम जी। बड़ा गजब का चेला मिला। होता है एक गुरु जी का एक चेला इतना आलसी, इतना आलसी, इतना आलसी, रात्रि को आश्रम में बिल्ली घुस गई, बिल्ली प्रवेश कर गई, और जैसे ही बिल्ली प्रवेश करी तो गुरुजी ने सोते सोते आराम से उसको आवाज लगा कर कहा, चेला, ओ चेला। हाँ गुरुदेव। देख तो बेटा वो बाहर जाकर जरा सा देखना, कमरे में बिल्ली घुस गई, आवाज आ रही है गुटर गुटर की, थोड़ा बहुत कुछ कर रही होगी, बर्तन हिला रही होगी, जरा देख ले। तो चेला आवाज लगा कर बोला, गुरुदेव मेरे को तो बिल्ली की आवाज आ ही नहीं रही है। गुरुजी ने कहा, अच्छी आफत हुई दादा। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा बाहर पानी आ रहा है, गाय बंधी हुई है खूंटे से, उसको छोड़कर अंदर बांध दिया। चेला बोला, गुरुजी आपके होते हुए मैं किसी को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता? गुरुजी बोले, गजब। अब आलसी तो चेला था, आपके होते हुए मैं किसी को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे जाकर उस गाय को खोल सकता हूं? ये काम तो आप कर सकते हो, बंधन से मुक्त करना ये तो गुरु का काम है, चेले का नहीं। इसलिए आप चले जाओ, और उसको खोलकर अंदर बांध दिया। रात्रि हो गई, सोने लगे। अब नींद लगने लगी तो गुरुजी ने कहा, बेटा वो दिए की रोशनी को कम कर दे, थोड़ा दिया बंद कर दे। चेला बोला, गुरुजी आपने तो सिखाया है जिंदगी में लोगों के प्रकाश करो, अब मैं उठ के जाऊं और अंधकार करूं तो ये मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा, ये तो गुरु ही कर सकता, ये गुरु के सिवा कोई नहीं कर सकता। अब गुरु जी के मन में आया कि बताओ कितना आलसी है, रत्ती भर का काम नहीं करे, एक रत्ती का काम नहीं करे, अब आंधे खाने का मौका। दूसरे दिन गुरु जी का एक बड़ा शिष्य आ गया, 5 किलो लड्डू लेकर आया, और 5 किलो लड्डू लेकर जैसे आया गुरु जी के चरणों में रखा, और रखते से ही बड़े शिष्य ने छोटे शिष्य को बुलाया, आओ महाराज आप भी थोड़ा सा मीठा खा लीजिए। दौड़ कर आया तो गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने संकल्प लिया है आश्रम में जब तक रहेंगे दूसरे के घर का अन्न नहीं खाएंगे। चेला ने मन में सोचा, बताओ गजब का हाल है, बड़ी मुश्किल से तो खाने को लड्डू मिला था आश्रम में इतने दिनों के बाद, और मालूम पड़े गुरुजी ने उसमें भी भांजी मार दी। गुरु के सम्मुख में, माता के सम्मुख में, पिता के सम्मुख में कभी ऊंचे शब्दों का संबोधन नहीं होना, कभी ऊंचे शब्दों का संबोधन ना हो, ना माता के सम्मुख में हो, ना पिता के सम्मुख में हो, ना गुरु के सम्मुख में हो। पर ब्रह्मा जी ने पूछा, तप साधना करो, दुनिया करती है, इतने सारे 33 कोटि देवता हैं, कोई ना कोई तप साधना करते ही रहते हैं, और भक्त लोग भी तप साधना करते हैं, आप भी तप साधना करो, मना कौन करता है? पर ब्रह्मा जी के सामने देवऋषि नारद ने जो संबोधन कहा कि तप साधना करूंगा तो ऐसी तप साधना करूंगा, ऐसी तप साधना करूंगा जैसी तप साधना कोई ना कर पाया हो, वो तप साधना मुझे करना।
शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय आपके चित्त में, आपके मन में, आपकी वृत्ति में एक बात आ जाए कि जो कोई नहीं कर पाया और किसी ने कर भी दिया तो उसका रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, उसका रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है, ऐसी तप साधना मुझे करना है। शिव पुराण कहती है कि किसी को नीचा दिखाकर, किसी को छोटा दिखाकर, किसी को थोड़ा सा भी नीचा दिखाकर अगर हम किसी भजन को कर रहे हैं, किसी तप साधना को कर रहे हैं, किसी संकीर्तन को कर रहे हैं, किसी अनुमोदन को कर रहे हैं, किसी स्मरण को कर रहे हैं, तो वो हमें सुख का भान नहीं दे सकता, वो हमें आनंद की अनुभूति नहीं दे सकता। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, नारद जी के मन में ये अहंकार का जो बीज है ये पहले से आ चुका था, ये तो केवल नारद ने तप कर कर साधना कर कर मेरे सम्मुख में आकर जो कहा, ये तो अहंकार का कप, अर्थात जो थोड़ा सा चाय भरी थी कप के अंदर वो झलकी है, केवल ठेक लगने से, केवल टुल्ला लगने से, केवल थोड़ा सा स्पर्श हो जाने से, थोड़ा सा धक्का लग जाने से वो चाय झलक गई। व्यक्ति के भीतर का अभिमान कब झलकता है, व्यक्ति के भीतर का अहंकार कब झलकता है? थोड़ा सा टल्ला लगा, मतलब किसी ने कहा, वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं कर सकता, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। बस ये थोड़ा सा जो टल्ला लगा है, थोड़ा सा जो धक्का लगा है, इस धक्के के बल पर बस वो चाय झलक गई, अहंकार झलक गया, अभिमान झलक गया, काम झलक गया, आसक्ति झलक गई, तृष्णा झलक गई, ये वासना, आसक्ति, तृष्णा सब झलक गई, थोड़ा सा टल्ला। भाई पहले भी कहा, आज फिर कर दे, पहले भी कहा, आज फिर कर रहे। संसार के मनुष्य को यदि अभिमान आता है, संसार के मानव को यदि अहंकार आता है, तो उसको संत सदगुरु संभाल लेता है। गुरु को यदि अहंकार आए तो सतगुरु संभाल लेता है। सतगुरु को यदि अहंकार आए तो उसको देवऋषि नारद संभाल लेते हैं, और अगर देवऋषि नारद को ही अहंकार आ जाए तो उसको कौन संभालेगा? तो शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी को शिव जी यही कह रहे हैं कि इसको कोई दूसरा नहीं संभालता, पार्वती उसको देव आदिदेव महादेव ही संभालता है। इसको कोई दूसरा संभालने वाला होगा भी नहीं। संभालेगा तो देव आदिदेव महादेव ही संभालेगा, संभालेगा तो केवल शंकर ही संभालेगा, संभालेगा तो केवल शिव ही संभालेगा। क्योंकि इस मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव कोई साधारण नहीं है। संसार का सबसे बड़ा अगर कोई गुरु है तो वो शंभु है, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है। पार्वती, ये नारद वंचित है गुरु मंत्र से, ये नारद गुरु मंत्र से वंचित है। और ना मानो तो हम तुमको सिद्ध कर कर बता सकते हैं कि नारद के भीतर अगर अहंकार आया है तो क्यों आया है। गर्ग संहिता में एक बात बहुत सुंदर लिखी है, गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बदलता। गर्ग संहिता में लिखा है, गुरु अपने चेले को, जिसको उसने गुरु मंत्र दिया है, उसको कभी नहीं बदलता, उसको कभी नहीं पलटता। कई लोग कहते हैं साहब ये गुरु मंत्र ले लेगा तो थोड़ा सा बदल जाएगा, ये गुरु मंत्र ले लेगा तो थोड़ा पलट जाएगा। गुरु, गर्ग संहिता कहती है कि गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बदलता, गुरु अपने चेले को कभी नहीं पलटता, उसको बदलता नहीं है, पलटता नहीं है। बस
गर्ग संहिता कहती है गुरु एक काम करता है कि उसकी दृष्टि को बदल देता है, चेले को नहीं बदलता। गुरु का चेला कभी नहीं बदलेगा, ना पलटेगा। क्या बदलेगा? बदलेगा तो केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। क्या करेगा वो? शिव महापुराण की कथा कहती है उसकी दृष्टि में भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को ऐसा विराजमान कर देता है, वो नेत्रों के भीतर परमात्मा को ऐसा विराजमान कर देता है, वो नेत्रों के भीतर भगवान को ऐसा विराजमान कर देता है कि व्यक्ति को सब कुछ श्रेष्ठतम ही दिखने लगता है। जैसे भगवान विष्णु को हर कंकर में शंकर नजर आ रहा था, प्रत्येक कंकर के अंदर भगवान विष्णु को शंकर दिखे, अर्थात दृष्टि पर चश्मा चढ़ गया शिव का। कई ऐसे होते हैं जिनको केवल राम का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको कृष्ण का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको भवानी का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको दत्त का दर्शन होता है, कई ऐसे होते हैं जिनको गुरु का दर्शन होता है। कंकर में शंकर अगर है, कंकर में अगर शंकर नजर आ रहा है, कंकर में अगर शंकर दिख रहा है, तो उसका कारण है कि आपकी दृष्टि में शंकर है। आपकी दृष्टि में शिव समाया हुआ है कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे, कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। वो शिव दिखे मुझे। आपकी दृष्टि पर वो गुरु कभी तुम्हें नहीं बदलेगा, गुरु कभी तुम्हें नहीं पलटेगा। गुरु केवल बदलेगा तो तुम्हारी दृष्टि बदलेगा, गुरु बदलेगा तो तुम्हारी सोच बदलेगा, गुरु बदलेगा तो तुम्हारे विचार बदलेगा। और जिस समय पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई, जिस समय पर तुम्हारी सोच बदल गई, जिस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति बदल गई, बस उस समय पर गुरु समझ जाएगा कि अब यह बदल जाएगा, अब कुछ नहीं बदलना, अब इसको खुद को बदलना। देव ऋषि नारद थोड़ा सा अहंकार था देव ऋषि नारद के भीतर, वो अहंकार प्रकट हो गया। एक बात आपसे कहें, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, बड़े बड़े ध्यान से सुनना और एक जवाब जरूर देना। पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? जम के बोलो जरा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, दिल से बोलना, पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु होती है क्या? नहीं। पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। व्यक्ति की मृत्यु कब होती है? जब उसको तैरना नहीं आता। अगर व्यक्ति को तैरना आता है तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, पानी कितना भी गहरा। उसी तरह समस्या बहुत बड़ी होती है, दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। दुख बहुत बड़ा है, समस्या बहुत बड़ी है, कष्ट बहुत बड़ा है। पर यदि आपको उस समस्या से निपटना आता है, जैसे पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु कब होती है?
जब आपको तैरना नहीं आता तो फिर मरोगे। समस्या बहुत बड़ी है, दुख बहुत बड़ा है, कष्ट बहुत बड़ा है, पर उस समस्या से निपटना यदि आपको आता है, आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो, आप शंकर का अनुमोदन करते हो, आप भगवान का भजन करते हो, और आपका विश्वास अगर प्रबल है और भगवान की भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो समस्या कितनी भी बड़ी होगी, दुख कितना भी बड़ा होगा, अगर आपको निपटना आता है, उस समस्या का निवारण यदि आपको आता है, तो आपको भीतर दुख प्रवेश नहीं कर सकता, समस्या आपको घेर नहीं सकती, आप उससे बाहर निकल जाओगे, उभर जाओगे। इस कुबेरेश्वर धाम में जितने भी लोग आते हैं, कोई राजस्थान, कोई यूपी, कोई दिल्ली, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, तो उनसे जब चर्चा होती है तो वो बताते हैं कि हम आए थे और हमारे साथ में ये हुआ, हमने ऐसा किया, हमको ये हुआ। अर्थात आपका विश्वास नहीं डिगा है, मतलब आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शिव भक्ति में आप डूबे हुए हो, शंकर के अनुमोदन में लगे हुए हो, किसी भी रूप में। जैसे भगवान विष्णु कहते हैं कि हर कंकर में शंकर है, इसलिए भगवान विष्णु को सांप बनना पड़ा और शंकर जी के गले में आना पड़ा। शिव जी के गले में जो एक सांप नजर आता है वो भगवान विष्णु है, शंकर जी के गले में एक सांप और शरीर पर 5 सांप, कुल मिला के तो 6 सांप तो शंकर जी के शरीर पर रहते हैं, 5 भगवान शिव की लड़कियां और एक गले में जो सर्प पड़ा है वो भगवान विष्णु। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता जब है जब उसको तैरना नहीं आता। समस्या बड़ी नहीं होती, समस्या बड़ी जब नजर आती है जब उसका निवारण नहीं आता। आप उस परमात्मा के नज़दीक में जब पहुंच रहे हो, आप उस परमात्मा के करीब में जब जा रहे हो, उस परमात्मा के नज़दीक में जब आप प्रवेश कर रहे हो, तो आपके भीतर ये भाव होना चाहिए कि कितनी बड़ी भी समस्या है, अगर परमात्मा खड़ा है तो फिर दुख किस बात का। शबरी अम्बा को बार बार जितने संत निकल कर जाते थे, जितने गुरुजन निकल कर जाते थे, शबरी अम्बा से कहते थे, अरे ओ शबरी, रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज रंगोली डालती है, रोज सेज बिछाती है। और कई लोग तो हंसकर भी जाते थे, जितने जितने कई लोग ज्ञान की बात कह जाते थे, शबरी एक दिन भगवान तुझे जरूर मिलेगा। और कोई कोई कहता था, हो पागल है ये तो, बावरी हो गई, ये तो बावरी हो गई, ना जाने क्या इसके बुद्धि में आया हुआ है, रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती, रोज सेज बिछाती। पर शबरी की चित्तवृत्ति में मातंग बाबा का संबोधन, मातंग ऋषि का शब्द एक बुद्धि चित्त में आ गया था कि मुझे दर्शन देने के लिए राम जरूर आएंगे। ये शबरी अम्बा के हृदय में बैठ गया था। फिर दुख कैसा भी हो, कोई कितना भी ताना दे, कोई कितनी भी गाली दे, कोई कितना भी अपशब्द कहे, पर शबरी अम्बा की चित्तवृत्ति में ये संजो गया था कि मेरे को राम का दर्शन होगा ही, मुझे राम का दर्शन जरूर होगा, मुझे राम जरूर मिलेंगे। भाव था शब्द, शबरी संवारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। हाथों से अपने शबरी अपने हाथ से रास्ता बुआरती है, कोई चरण में कांटा ना लगे उनके, क्योंकि जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं बरसों से लगी हूं, अगर वो मेरे दरवाजे पर आए और उनको कष्ट हो तो ये आनंद क्या। बहुत ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग पर भी कि हम मंदिर रोज जा रहे हैं,
भगवान का दीदार करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। और हमारे कारण अगर किसी को कष्ट हो तो वो मंदिर जाने का कोई सुख नहीं है। एक व्यक्ति हर 15 दिन में ब्लड दान करता था। हर 15 दिन में खून देकर आता था दान में। कई लोग उसको फोन लगाकर बुलाते थे, साहब वो ब्लड की जरूरत है, दान दे दोगे क्या? हो, आ रहा हूं, अब भी आ रहा हूं, अब भी आया। अब उसका हर जगह पे सम्मान होने लगा। साहब इसने कम से कम 100 जगह पर ब्लड दान दिया, ब्लड डोनेट किया। उसको बड़े बड़े प्रमाण पत्र मिलने लगे। बड़ा बड़ा प्रमाण पत्र उसको मिला कि इसने 100 जगह पर, 50 जगह पर, 60 जगह पर, 70 जगह पर इसने ब्लड दान दिया, ब्लड डोनेट करा, इसने खून दिया है। वो खून देता तो था, पर परिवार में, कुटुंब में कोई शब्द ऐसा बोल जाता था कि ना जाने कितनों का खून जला भी देता था। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यह जरूरी नहीं है कि आप किसी को खून दोगे, रक्त दोगे तब उसको प्रसन्नता मिलेगी। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अपने मुख से अगर प्रेम की वाणी बोल दोगे और उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, उसके चेहरे पर आनंद आ गया, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसका आपकी वाणी से उसका हृदय, चित्त वृत्ति प्रसन्न चित्त हो गई, तो समझ लेना कि आपने ब्लड डोनेट कर दिया, आपने खून दे दिया है उसको, आपने ब्लड दान कर दिया है उसको। अगर प्रेम का संबोधन उसके लिए कहा गया है, प्रेम का संबोधन बोला गया, अच्छी वाणी बोली गई, अच्छे शब्द बोले गए, अच्छे संबोधन कहे गए, तो समझ लो कि उसको आपने ब्लड दे दिया है। देव ऋषि नारद का कोई गुरु नहीं है, इसी कारण से इसके भीतर अभिमान समाया हुआ है। अगर गुरु होता तो अभिमान नहीं होता। बहुत सुंदर वाक्य महाराज, अगर गुरु होता तो अभिमान नहीं होता। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं महाराज जी, कई लोगों ने तो गुरु मंत्र ले रखा है, फिर इतना अहंकार क्यों करते हैं? उसका कारण है कि यह केवल गुरु पूर्णिमा भाई गुरु जी के पास जाते हैं, बीच में गुरु जी के पास गए नहीं। फिर वही वाली बात याद कर लीजिए, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सृजनहार, सतसंग शिला पर धोइए निक से रंगा पार। अर्थात गुरु के पास जाते रहने पर, गुरु के पास में पहुंचते रहने पर गुरु उसको साफ निर्मल कर देता है, गुरु उसको क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। वो तो जाए। श्री शिवाय नमस्ते में हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर शिव महापुराण में आप सब शिव भक्त जुड़ना चाहते हैं तो हर हर महादेव लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव अवश्य लिख के जाएँ। शुभ शांति समृद्धि के लिए श्री शिवाय नमस्ते में मंत्र का हरदम जाप करें।